ओम शांति। प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य मुरली का सार और चिंतन 6 जनवरी 2025 की 6 जनवरी 2025 की। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा एक एक बोल बहुत मीठा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान सबको सुख दो। तो बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम्हारा एक एक बोल बहुत मीठा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान सबको सुख दो। तो आज बाबा हमारे बोल पर अटेंशन दिला रहे हैं कि हमारा बोल बहुत मीठा फर्स्ट क्लास होना चाहिए और हमें बाबा के समान है ना सबको सुख देना चाहिए। तो ज़रूर इस मुरली के सार से हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सामान अवश्य तैयार करें कि मैं बाप समान दुख हरता सुख करता आत्मा हूँ। मैं बाप समान दुख हरता सुख करता आत्मा हूँ। फिर प्यारे बाबा ने आज हमें मुरली में प्रश्न पूछा है, लौकिक मित्र संबंधियों को ज्ञान देने की युक्ति क्या है। लौकिक मित्र संबंधियों को ज्ञान देने की युक्ति क्या है। तो लौकिक मित्र है, संबंधी है, उनको ज्ञान देने की युक्ति क्या है। तो ज़रूर आपको भी इसका उत्तर आया होगा। आज प्यारे बाबा ने हमें मुरली के उत्तर में कहा है, कोई भी मित्र संबंधी आदि है तो उनसे बहुत नम्रता से प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए। यह वही महाभारत लड़ाई है। बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। मैं आपको सत्य कहता हूँ कि भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की, अब ज्ञान शुरू होता है। तो जब मौका मिले तो बहुत युक्ति से बात करो। कुटुंब परिवार में बहुत प्यार से चलो, कभी किसी को दुख ना दो। तो मित्र संबंधियों को ज्ञान देने की युक्ति क्या है। तो बाबा कह रहे हैं, कोई भी मित्र संबंधी आदि है तो उनसे बहुत नम्रता से प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए। या वही महाभारत लड़ाई है। बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। मैं आपको सत्य कहता हूँ कि भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की, अब ज्ञान शुरू होता है। तो जब मौका मिले तो बहुत युक्ति से बात करो। तो बाबा कह रहे, मौका मिले तो युक्ति से बात करनी चाहिए। कुटुंब परिवार में बहुत प्यार से चलो, कभी किसको दुख ना दो। तो कितनी बाबा ने हमें चैरिटी बिगिंस एट होम है ना, तो अपने घर पे घर गृहस्थ वाले संबंध वाले मित्र वालों को कैसे ज्ञान देना है वो युक्ति बाबा ने समझाई। तो ज़रूर इस प्रश्न उत्तर से हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सोमान बनाए। जैसे मैं युक्ति युक्त आत्मा हूँ, मैं युक्ति युक्त आत्मा हूँ। फिर आज मुरली से पहले गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज, आखिर वह दिन आया आज। फिर सारी मुरली से आज प्यारे बाबा ने हमें धारणा के लिए मुख्य सार में कहा, पहला पॉइंट, धंधे आदि से जब छुट्टी मिले तो याद में रहने का व्रत लेना है। माया पर विजय प्राप्त करने के लिए याद की मेहनत करनी है। तो बाबा कह रहे, धंधे आदि से जब छुट्टी मिले तो क्या करना है, याद में रहने का व्रत लेना है ना। तो इधर उधर हम समय न वेस्ट करके बाबा की याद में हम अपना समय सफल करें, बाबा की मुरली स्टडी करें, है ना। कोई ना कोई अलौकिक चीज़ में हम स्वयं को बिजी करें। और माया पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या करना है, तो बाबा ने कहा याद की मेहनत करनी है। फिर धारणा के सेकंड पॉइंट में बाबा ने कहा, बहुत नम्रता और प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए मित्र संबंधियों से
मित्र संबंधियों की सेवा करनी है, उनमें बुद्धि को भटकाना नहीं है, प्यार से बाप का परिचय देना है। तो बाबा कह रहे बहुत नम्रता और प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए मित्र संबंधियों की सेवा करनी है ना। उनमें बुद्धि को भटकाना नहीं है, उनमें हमारी बुद्धि को इनके लिए ये करे वो करे, ज्ञान में आ जाइए, वो ऐसा बाबा कहते हैं बुद्धि को नहीं भटकाना। जब मौका मिले तो हमें उनको प्यार से नम्रता से उनको ज्ञान सुनाए, प्यार से बाप का परिचय देना है। फिर प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए मधुर वरदान है, चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भवा। चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भवा। फिर वरदान का स्पष्टीकरण देते हुए बाबा ने कहा, जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे, इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया। ऐसे साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो। जब साक्षात्कार से प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे, इसलिए चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। भाषण वाले बहुत हैं, लेकिन आप भाषण देने वाले बनो, तब समझेंगे यह अल्लाह लोग है। तो कितना सुंदर है ना, हमें बाबा ने आज सेवा के लिए कहा, कैसे हमें साक्षात्कार कराना है ब्रह्म बाबा के समान। तो बाबा ने कहा, जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे, इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया। ऐसे साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो। जब साक्षात्कार से प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे, इसलिए चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। तो जरूर हम ऐसा करें। और भाषण वाले बहुत है बाबा कह रहे, लेकिन आप भाषण देने वाले बनो, तब समझेंगे ये अल्लाह लोग है। तो हम भाषण देने वाले बने। तो इस वरदान से भी जरूर हम अपने लिए कोई न कोई सोमन बनाए, जैसे मैं साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूँ, मैं साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूँ। तो बाबा ने कितनी गहरी बात बताई है ना, कि ज्ञान देने वाले भाषण करने वाले बहुत है, परंतु हम बिना ज्ञान सुनाए भाषण दिए भी परंतु अपने स्वरूप से अनेकों की सेवा कर सकते हैं। हम साक्षात्कार मूर्त बन सकते हैं। कितनी गुह्य बात बाबा ने बताई। फिर प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए आज स्लोगन है, सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूझेंगे नहीं। सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी मूझेंगे नहीं, मतलब कंफ्यूज नहीं होंगे। इस समय रूहानी मौज है ना, बाबा को याद करना, बाबा की पढ़ाई, बाबा की सेवा है ना, बाबा के ज्ञान का चिंतन, कितना रूहानी मौज है, बाबा की बातों की धारणाएं। तो जरूर इस स्लोगन से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सुमन बनाए, जैसे मैं रूहानी मौज में रहने वाली भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं रूहानी मौज में रहने वाली भाग्यवान आत्मा हूँ। फिर आज अव्यक्त इशारा प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए खास है ना, मनसा सेवा के लिए बाबा कह रहे हैं, अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ, साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में यह साइलेंस की शक्ति है ना, सिर्फ इस शक्ति को मन से तन से इमर्ज करो। एक सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो तो वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन स्वतः फैलते रहेंगे। तो बाबा कह रहे, अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ, साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में यह साइलेंस की शक्ति है। बाबा कह रहे, हर एक हम ब्राह्मण बच्चे में साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से तन से इमर्ज करो। एक सेकंड में मन के संकल्प को एकाग्र कर लो
तो वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन स्वतः फैलते रहेंगे। तो देखिए 1 सेकंड में हम संकल्प करें कि मैं साइलेंस की शक्ति से संपन्न आत्मा हूं। भ्रुकुटी के बीच मस्तक पे मैं साइलेंस की शक्ति से संपन्न आत्मा हूं, सितारा हूं। मुझ सितारे से साइलेंस की किरणें निकल रही है मेरे पूरे मस्तिष्क, फिर नीचे हाथ, शरीर, पैरों तक ये साइलेंस की शक्ति जा रही है और मुझ आत्मा से, सितारे से, मेरे मस्तक से, नैनों से, हाथों से, पैरों से, अंग अंग से महसूस करे साइलेंस की सफेद प्रकाश निकल रही है और चारों ओर विश्व के कोने कोने में जा रही है। पांचों तत्व प्रकृति को भी जा रही है। और फिर आज प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए फॉलो फादर का पॉइंट है, जैसे ब्रह्मा बाप के संकल्प में भी सर्व को विशेष बनाने का हर समय उमंग उत्साह रहा, अपनी वृत्ति द्वारा हर आत्मा को उमंग उत्साह में लाया, वाणी द्वारा हिम्मत दिलाई, ना उम्मीद को उम्मीद में लाया, निर्बल आत्मा को उड़ती कला की विधि से उड़ाने के निमित्त बने, हरेक को सेवा के योग्य बनाया। ब्रह्मा बाप के हर बोल अनमोल, मधुर, युक्ति युक्त थे। ऐसे फॉलो फादर करो। तो कितना सुंदर है। फॉलो फादर के लिए आज बाबा कह रहे, जैसे ब्रह्मा बाप के संकल्प में सर्व को विशेष बनाने की हर समय उमंग उत्साह रहा, अपनी वृत्ति द्वारा हर आत्मा को उमंग उत्साह में लाया, वाणी द्वारा हिम्मत दिलाई, ना उम्मीद को उम्मीद में लाया, निर्बल आत्मा को उड़ती कला की विधि से उड़ाने के निमित्त बने, हरेक को सेवा के योग्य बनाया। ब्रह्मा बाप के हर बोल अनमोल, मधुर, युक्ति युक्त थे। ऐसे फॉलो फादर करो। तो जरूर हम भी ब्रह्मा बाबा के समान संकल्प, वृत्ति, वाणी को बना करके रखें और हमारा जो फॉलो फादर का सोमान है उसको भी हम जरूर स्मृति में रखें और यूज करें दिन भर कि मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ, मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ। और फिर आज विशेष बाबा हमें अमृत वेले के लिए कह रहे हैं, रोज अमृत वेले ऐसे ही सोचो कि निद्रा से नहीं, शांति धाम से कर्म करने के लिए अवतरित हुए हैं। रात को कर्म करके शांति धाम में चले जाओ। तो अवतार अवतरित होते ही है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ना। उनको जन्म नहीं कहते, अवतरण कहते। ऊपर की स्थिति से नीचे आते हैं ना, यह है अवतरण। तो ऐसी स्थिति में रहा हर कर्म करने से साधारण कर्म भी अलौकिक कर्म में बदल जाते हैं। जैसे दूसरे लोग भी भोजन खाते, लेकिन आप कहते हो ब्रह्मा भोजन खाते, फर्क हो गया ना। चलते हो लेकिन आप फरिश्ते की चाल चलते, डबल लाइट स्थिति में चलते, तो अलौकिक चाल, अलौकिक कर्म हो गया ना। तो कितना सुंदर बाबा हमें अमृत वेले के अनुभव के लिए कह रहे हैं कि रोज अमृत वेले
ऐसे ही सोचो कि निद्रा से नहीं, शांति धाम से कर्म करने के लिए अवतरित हुए हैं। रात को कर्म करके शांति धाम में चले जाओ। तो अवतार अवतरित होते ही है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ना। उनको जन्म नहीं कहते हैं, अवतरण कहते हैं, है ना। उनका जन्म नहीं कहते बल्कि अवतरण कहते हैं। ऊपर की स्थिति से नीचे आते हैं ना, यह है अवतरण। तो ऐसी स्थिति में रहा हर कर्म करने से साधारण कर्म भी अलौकिक कर्म में बदल जाते हैं। जैसे दूसरे लोग भी भोजन खाते, लेकिन आप कहते हो ब्रह्मा भोजन खाते, फर्क हो गया ना। चलते हो लेकिन आप फरिश्ते की चाल चलते, डबल लाइट स्थिति में चलते, तो अलौकिक चाल अलौकिक कर्म हो गया ना। तो कितना सुंदर बाबा ने हमें अमृत वेले अभ्यास करने के लिए कहा, और उसको फिर सारा दिन हम उस चीज को लेके चले कि मैं ऊपर से अवतरित हुई आत्मा हूं। और सारा मुरली आप अवश्य सेंटर पे जाके सुनिएगा, पढ़िएगा, और अपने मनन चिंतन के लिए कोई ना कोई टॉपिक अवश्य निकालिएगा। जैसे खास आज बाबा ने, है ना, हमें वरदान में कहा कि फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार होना चाहिए। तो इस पर हम फिर से विचार करें कि फरिश्ता स्वरूप माना क्या, फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार कैसे करा सकते हैं, फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास को कैसे बढ़ा सकते हैं। इस पर फिर से और हम विचार करें, पॉइंट्स निकालें, कम से कम 20-25 पॉइंट्स तो अवश्य इस पर हम निकालें। और सारी मुरली से जरूर अपने लिए चेकिंग के भी पॉइंट्स अवश्य बनाए। जैसे कि आज जैसे सार में बाबा ने कहा ना, तो चेक करें कि आज मैंने बाबा के समान सबको सुख दिया। फिर चेक करें, जैसे बाबा प्रश्न उत्तर में कह रहे थे, तो क्या आज मैं कुटुंब परिवार में बहुत प्यार से चली, चाहे घर गृहस्थ में है, चाहे कामकाज में है, चाहे सेंटर पे है, तो मैं सबसे प्यार से चली। अवश्य चेक करें। फिर जैसे बाबा हमें धारणा के पहले पॉइंट में कह रहे थे कि हमें याद में रहने का व्रत लेना चाहिए। जब भी फ्री हो, समय मिलता है, तो याद में रहने का व्रत लेना है। तो आज देखें, चेक करें कि मैंने याद में रहने का व्रत लिया और याद में रही। फिर जैसे बाबा धारणा के सेकंड पॉइंट में कह रहे थे, है ना, कि हमें बुद्धि को भटकाना नहीं है, बार बार मित्र संबंधियों में शुभ भावना रखनी है, जैसा मौका मिले उनको ज्ञान सुनाना है प्यार से, नम्रता से, परंतु हमें उन पर बुद्धि नहीं भटकानी है। तो चेक करें मैंने कहीं बुद्धि को भटकाया तो नहीं किसी में भी। फिर जैसे प्यारे बाबा हमें वरदान में कह रहे थे कि चलते फिरते हमारे द्वारा फरिश्ते स्वरूप का भास न हो। तो चेक करें, आज दिन भर मेरे द्वारा हर एक को, जो भी मेरे संपर्क में आए, उनको फरिश्ता स्वरूप की भास न हुई। फिर जैसे बाबा स्लोगन में कह रहे थे, तो चेक करें आज मैं दिन भर रूहानी मौज में रही, है ना, रूहानियत में रहे। फिर जैसे बाबा हमें उसमें अव्यक्त इशारे में कह रहे थे कि साइलेंस की शक्ति को यूज करना है। तो आज दिन भर देखे और चेक करें, मैंने साइलेंस की शक्ति को यूज किया और उसके द्वारा विश्व की भी सेवा की। फिर जैसे बाबा फॉलो फादर में कह रहे थे, ब्रह्म बाबा के समान संकल्प, वृत्ति और वाणी। कैसा संकल्प, कैसी वृत्ति और कैसी वाणी होनी चाहिए बाबा ने बताया। तो ऐसा मेरा रहा, अवश्य चेक करें। और फिर जैसे बाबा अमृत वेले के लिए कह रहे थे कि हमें अवतरित हुई आत्मा समझ करके ऐसा अभ्यास करना है, तो जरूर उसको भी हम अवश्य करें। और जो इस मास का मैंने खास लक्ष्य रखा है, प्लान रखा है कि मुझे से ज्यादा अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है, सूक्ष्म वतन का अनुभव करना है, तो उसको भी जरूर चेक करें और स्थिति को कैसे बढ़ा सकती हूँ मैं, उसके लिए भी जरूर हम जो पॉइंट्स बनाए हैं उस पर हम उसको हम प्रैक्टिकल में लाए। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।